नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आप में से कुछ लोगों को याद होगा कि अब से कुछ महीने पहले भारत सरकार ने एक कानून बनाया था कि भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं, जैसे कि पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश, चीन, नेपाल, इन सभी देशों को भारत के मार्केट में और भारत की कंपनियों में निवेश करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। और यह कानून पूरी तरीके से चीन को ध्यान में रखते हुए लाया गया था। लेकिन आप कहेंगे कि बाकी पड़ोसी देशों का नाम इसमें क्यों डाला? वो इसलिए कि अगर हम इस कानून में सिर्फ चीन का नाम रखते तो WTO में हमारे खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग केस बना सकता था चीन। इसीलिए भारत ने सारे पड़ोसी देशों का नाम इसमें डाल दिया। लेकिन ये कानून लाया क्यों गया था? वो इसलिए क्योंकि चीन बहुत ही अनैतिक तरीके से भारत की कंपनियों को प्रभावित कर सकता था। भारत के शेयर मार्केट में अरबों डॉलर बहाकर वो भारत की जो महत्वपूर्ण कंपनियां हैं उनमें ज्यादा से ज्यादा शेयर खरीदकर उनका कंट्रोल हासिल कर सकता था, या फिर उनके जो निर्णय हैं उन्हें प्रभावित करवा सकता था। और इसीलिए भारत द्वारा ये कानून लाया गया। लेकिन आज इसकी बात क्यों हो रही है? क्योंकि अमेरिका में चीन ये काम पिछले कई दशकों से बहुत ही बड़े लेवल पर कर रहा था। दरअसल अमेरिका के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं, चाहे वो हथियार बनाने वाली कंपनी है या टॉफी बनाने वाली कंपनी है, सारी की सारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। अब चीन क्या कर रहा था कि पिछले कई सालों से अपने अलग अलग उद्योगपतियों के जरिए अमेरिका के स्टॉक मार्केट में निवेश करवा रहा था, दबाकर पैसा वहां पर लगाया जा रहा था। और अमेरिका की कुछ जो सेंसिटिव कंपनियां हैं, खास करके टेक्नोलॉजी से संबंधित जो कंपनियां हैं, उसमें जमकर शेयर खरीदे जा रहे थे, उनमें हिस्सेदार बनाया जा रहा था चीनी लोगों को। और कहा जाता है कि इसके पीछे चीन का उद्देश्य ये था कि जो अमेरिका की शक्तिशाली कंपनियां हैं और जिनके पास जबरदस्त टेक्नोलॉजी मौजूद है, उनके अंदर घुसपैठ की जाए और उनका मालिक बन के इनडायरेक्ट तरीके से उनके निर्णय को भी प्रभावित किया जाए। और इसी बात को पिछले कई सालों से उठाया भी जा रहा था अमेरिका में, लेकिन अमेरिकी सरकार इस पर कार्रवाई नहीं कर रही थी। लेकिन अब भारत से प्रभावित होकर वहां पर भी अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी किया है, जिसके तहत एक खास कमेटी को यह पावर दे दी गई है कि जो विदेशी लोग अमेरिका में निवेश करते हैं, अमेरिका के स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हैं, वो कमेटी उन्हें रोक सकती है। और इतना ही नहीं, उनका जो निवेश है उसे भी ब्लॉक कर सकती है। अब आप कहेंगे कि इसमें विदेशी लोग क्यों जोड़ा गया, सीधा सीधा चीन का नाम क्यों नहीं लिखा गया? इसका कारण ये कि एक तो चीन अमेरिका का पड़ोसी देश नहीं है, दूसरी बात यह कि अगर सिर्फ चीन का नाम लिखते तो फिर अमेरिका के खिलाफ WTO में बहुत स्ट्रॉन्ग केस बनता और अमेरिका को नुकसान उठाना पड़ता। इसीलिए अमेरिका ने सभी विदेशी लोगों का नाम डाल दिया। अब इसमें मेनली ध्यान रखा जाएगा चीनी लोगों का, और उनसे जो निवेश आ रहा है उसे रोका जाएगा, खासकर कि ऐसे लोगों का जो जुड़े हुए हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से और चीन की पीपल लिबरेशन आर्मी से। ऐसे लोगों को और इनसे संबंधित लोगों को तो बिल्कुल ब्लॉक किया जाएगा। और आपको बता दूं कि ये तो अभी शुरुआत है। अमेरिका से कुछ खबरें छनकर ये भी आ रही हैं कि अगर चीन ज्यादा एग्रेसिव होता है ताइवान के खिलाफ या जापान के खिलाफ, तो ऐसी स्थिति में अमेरिका चीन को एक सबसे करारा झटका देगा। और वो झटका ये होगा कि चीनी कंपनियों को अमेरिका की स्टॉक मार्केट से डीलिस्ट कर दिया जाएगा और अमेरिकी मार्केट से बाहर कर दिया जाएगा। और ये चीन के लिए बहुत बहुत करारा झटका होगा, क्योंकि चीनी कंपनियां आज जो इतनी बड़ी बनी हैं, इतनी शक्तिशाली हैं, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण ही यही है कि ये अमेरिका के स्टॉक मार्केट में लिस्ट होती हैं। उसके बाद अमेरिका के जो बड़े म्यूचुअल फंड हाउस हैं और जो बड़े बिलियनियर्स हैं, वो अरबों डॉलर निवेश करते हैं इन कंपनियों में। और अमेरिका से जो चीनी कंपनियों को कैश मिलता है अरबों डॉलर का, फिर उससे ये अपना बिजनेस एक्सपैंड करती हैं और इतनी शक्तिशाली आज बन चुकी है। अमेरिका अगर ये काम कर दे, चीनी कंपनियों को पूरी तरीके से डीलिस्ट कर दे, तो चीन की आधी कंपनियां तो तत्काल खत्म हो जाएंगी और आधी बैंकरप्सी की कगार पर चली जाएंगी। और ये चीनी अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही ज्यादा घातक साबित होगा। वहीं भारत के लिए ये कदम किसी विटामिन से कम नहीं होगा, क्योंकि चीनी कंपनियों को सीधे सीधे भारतीय कंपनियां रिप्लेस कर देंगी। हालांकि मैं इस पूरे मामले को ट्रैक कर रहा हूं, जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी तुरंत आपको सूचित कर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।